Good morning all of you. I am Smriti Kusai. Today we are going to talk about chapter 1 of class 11, that is the living world. Living world में आज हम क्या पढ़ेंगे? What is living? Diversity in the living world. Taxonomy categories and taxonomical aids. What is living? When we try to define living, we conventionally look for a distinctive characteristic exhibited by living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या होता है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट and mount suitable response come to our mind immediately as the unique features of living organism. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, तो ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, इन्वायरमेंट सराउंड होते हैं, उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है उसकी। Ones can added few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize. More features like metabolism, ability and self-organize, interact to emergencies to the list. Let's us to try to understand each of this. जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, सेल्फ रिप्लिकेट होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये सारी जो प्रोसेस होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। All living organism grow increases in a mass and increases in number. जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ होती है और वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नंबर में इंक्रीजेस होता है और मास में भी होता है। इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोस बाय सेल डिवीजन। जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ सेल डिवीजन में होती है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स इन कन्वेंशनली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल्स दिस ग्रो इज सीन ओनली अप टू कर्टेन एज। जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी एक एज तक ही उसकी ग्रोथ हो पाती है। एग्जाम्पल में हम ले ले तो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कई सारे एनिमल्स हम देखते हैं, उसमें से कितने सारे की एज उसके एज के कर्टेन होता है। जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग की एज 80 to 19 ईयर्स तक। कई सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो उसकी 100 के ऊपर उसकी एज होती है पर उसकी नंबर्स कम होते हैं। एनिमल्स होते हैं, कैट की, डॉग की, एलिफेंट की, सबकी एज अलग अलग होती है और वो एक एज तक ही लिविंग रह सकता है। देन हावेवर सेल डिवीजन अकर इन कर्टेन्स टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। जो भी लॉस्ट सेल होता है वो उसके बदले में हम टिश्यू को रिप्लेस करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय अ सेल डिवीजन। One can easily observe in this vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप में आराम से देख सकते हैं, उसके नंबर्स कलेक्ट कर सकते हैं बाय विट्रो कल्चर। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are maturely executive events. One must remember that increases in body mass is considered as a growth. जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो उसकी ग्रोथ होती है, इंक्रीजेस होता है तो उसे ग्रोथ कहते हैं। Then non-living objects also grow if we take a increasing in body mass and secretion of growth. Mountains, boulders and the sand mounds to do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living objects, it's by accumulation of material on the surface. In living organism, growth from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism.
condition under which can be observed in non-living organism have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, वो सबको पता ही है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं.